मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। वैसे तो आप मुझे डेली देखते हैं पढ़ाते हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत लेके आया हूं जो जिन्होंने 2017 में यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। क्योंकि अब हाल ही में इस पे वैकेंसी आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के बीच में उस वैकेंसी से रिलेटेड या उस पद से रिलेटेड पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। क्या होता है उसका जॉब प्रोफाइल, क्या होती है उसकी सैलरी, तो इसके बारे में हमारे साथ आज मौजूद हैं जयप्रकाश माथुर, जो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। तो आपको आज ये सारी जानकारी इस बारे में बताएंगे कि क्या होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्या रणनीतियाँ इनकी रहीं जो ये इस परीक्षा में इन्होंने सफलता पाई। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका जयप्रकाश माथुर जी। आप हमारे जो व्यूअर हैं या हमारे जो एस्पिरेंट हैं इनको आप बताइए कि सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें जिससे वो जान सकें कि आप किस तरीके से आप इस परीक्षा में सफल हुए थे। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं अभी इस समय आगरा में ही पोस्टेड हूँ, ठीक है, जो कि नियर अबाउट घर से 20 या 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है, कोई इशू नहीं है। बाकी ये एग्ज़ाम का अगर जर्नी स्टार्ट किया है तो 2017 में इसके फॉर्म निकले थे। हाँ 2017 में फॉर्म निकलने के बाद लगा इसका एग्ज़ाम 2 बार तो कैंसिल हुआ है। अच्छा। हाँ, फिर 2018 में इसके एग्ज़ाम फाइनल हुआ। 2018 के बाद फिर इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जैसे किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना वो चीज़ें। लेकिन 2019 में वैकेंसी फाइनल हुई। मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल भी है, और दूसरी बात ये कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट भी निकाल सकते हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत छोटा सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि एसएससी के हिसाब से वो सिलेबस ब्रॉड हो, क्योंकि ये एक अच्छा उन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जो मैथमेटिक्स जिनका अच्छा नहीं होता। जैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं ना, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता। यानी कि सर ने बताया, यानी कि जयप्रकाश माथुर जी ने बताया कि इसमें आप देखने को मिलेगा कि इसमें मैथ्स नहीं आता है। अब उन बच्चों के लिए एक यहाँ पर आप समझ लीजिए एडवांस हो जाएगा, उन बच्चों के लिए एक एडवांटेज हो जाएगा जिन्हें मैथ नहीं आता। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। एक्चुअली इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप लोगों ने भी अगर इसका सिलेबस देखा हो तो 50 नंबर का आपका कंप्यूटर का पेपर होता है जो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। अच्छा, यानी अगर कहने का मतलब ये है आपका एक सेक्शन कंप्यूटर का आएगा, अगर उस कंप्यूटर के सेक्शन को आप क्वालिफाई करोगे तो ही आपकी आगे कॉपी चेक की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसा ही है। बिल्कुल। आगे उसमें 50 नंबर में आपको 20 नंबर लेके आने होते हैं। अच्छा, 20 नंबर क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप लोग देखोगे तो पहले MS ऑफिस आता था। हाँ, लेकिन इस टाइम जो पीरियड चल रहा है, आप SSC का भी एग्जाम अगर देखोगे तो वहाँ MS ऑफिस है, यहाँ पे लिब्रा ऑफिस आ गया है। अच्छा। तो मैं व्यूअर को ये भी सजेस्ट करूँगा कि वो MS ऑफिस के साथ साथ लिब्रा ऑफिस पे भी फोकस करें। हाँ, तो एस्पिरेंट इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग क्या है कि SSC के अकॉर्डिंग यानी MS ऑफिस को प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपडेटेड आएंगे, यानी कि जो सॉफ्टवेयर सर बता रहे हैं उस हिसाब से अपडेटेड आएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही हाईलाइट और नोट करके रखिएगा, ठीक है। आगे बताइए सर। बाकी टोटल क्वेश्चन पेपर देखा है तो 180 मार्क्स का होता है, 180 मार्क्स, जिसमें 25 GS होता है, 45 मार्क्स रीजनिंग, 55 मार्क्स हिंदी, 55 मार्क्स इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत टफ होता है। अगर सर मैं जानना चाहूँ तो GS का लेवल क्या रहता है इसमें। GS का लेवल ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। अगर इसका देखा है, अगर आप थोड़ा सा डायनामिक्स पे फोकस कर ले, डायनामिक्स मीन्स करंट अफेयर्स, हाँ है ना, फेस्टिवल्स। अच्छा, मतलब स्टैटिक जीके का पार्ट और करंट अफेयर्स जो होते हैं। स्टडी जीके का पार्ट में अगर मोस्टली इंपॉर्टेंट देखा है तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी अब एग्जाम का लेवल है, कुछ भी हो सकता है, वो तो अनएक्सपेक्टेड है सारी चीज़ें। बट अब मेरे टाइम पे जो हुआ था वो मैंने देखा था डायनामिक पोर्शन ज़्यादा था, स्टैटिक पोर्शन कम था। डायनामिक से एक बार हम समझना चाहेंगे, डायनामिक आप किस डायरेक्शन में बोलना चाहते हैं। डायनामिक्स मींस लूसेंट जैसे मंदिर हो गए या अपॉइंटमेंट हो गए या फिर सेम थिंग ये चीज़ हो गई ना, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए मोस्टली लाइक। और आप देखोगे तो करंट अफेयर का जितना पोर्शन आता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स है सारे, हाँ, फेस्टिवल है आपके, ट्राइवल्स होती हैं, ट्राइवल्स हो गई, ये सबसे भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरीके से की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हाँ, है वो एग्जाम में मतलब पूछी जाती है। बिल्कुल पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप बात करें जैसे आपने बताया इंग्लिश का, तो इंग्लिश में इस बच्चे किस तरीके से कमांड कर सकते हैं या किस आप प्रीफर करना चाहेंगे, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने चाहिए बच्चे को। इंग्लिश में यूपीपीसीएल का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसमें अगर आप चाहे, जिस बंदे ने अगर 12th तक अच्छे से किया हो तो इसमें नरेशंस है वो इजीली कर सकता है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, इसको इजीली कर सकता है, सुपर फ्लैक्स है, ग्रामर पोर्शन है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जिस बंदे की वोकेबलरी अच्छी होगी, जो भी एस्पिरेंट्स है इसकी वोकेबलरी अच्छी होगी, वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकता है। और वोकेबलरी के लिए लाखों प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, वहाँ से भी यूजली तैयार कर सकते यानी हैं। बेसिकली ये है कि आप इंग्लिश को अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी जो बेस होता है वो वोकैब ही होता है। तो आप वोकैब पे फोकस करके चलोगे तो बाकी चीज़ आपकी क्लियर। फिगर्स ऑफ स्पीच तो आप उसमें बेसिकली आपको रूल्स पढ़ने होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड जो होते हैं ना, वोकैब जो होती है वो एक अहम रोल प्ले करती है इस एग्जाम के लिए। और अगर आप बात करें तो ऐसे 180 मार्क्स का हुआ था ये, है ना? तो 180 मार्क्स में आपने कितना स्कोर किया था, मैं ये जानना चाहूँगा। नियर अबाउट 160 अराउंड 160 अराउंड किया था। अगर आपसे बात किया जाए कि उस समय पे जैसे अगर एग्जाम की बात किया जाए तो सभी लोगों ने दिया था। एक होता है कि केवल उत्तर प्रदेश के कैटेगरी के वाइज होता है, या फिर ऑल इंडिया के हिसाब से भी मान लो एग्जाम दिया था। तो आपकी रैंक जानना चाहूँगा, आपकी रैंक क्या थी सर? रैंक मेरा 23rd था। 23rd मतलब But, जनरल में था ये आपका रैंक? हाँ, बट एक्चुअली क्या है, हमारा यूपीपीसीएल में क्या होता है, प्रॉपर रैंक नहीं मानना पड़ता। अच्छा, प्रॉपर रैंक नहीं मानना पड़ता, हम केवल क्या करते हैं, एक जो लिस्ट आती है उस लिस्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा। मैं अगर आपसे बोलूँ प्रॉपर कि 23rd ही रैंक हो, वो भी मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है कि नहीं है। ओके ओके। वो सीरियल वाइज जो था, सीरियल वाइज मैंने तो आपको मतलब इसमें रैंक डिसाइड का कोई ऑप्शन नहीं एक्चुअली बस होता? इसमें बेनिफिट क्या है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो इसमें होम पोस्टिंग नहीं मिल सकती, बट आपके नियर अबाउट जो भी सिटी पढ़ रहा होगा ना, उस सिटी में आपकी पोस्टिंग हो जाए। जैसे कि मेरा फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद के सबसे लास्ट में पॉइंट पड़ता है आपका आगरा का एदापुर, तो मेरी एदापुर में पोस्टिंग है, जो मेरे घर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, तो यही है कि अगर आप स्कोर अच्छा करोगे तो जाहिर सी बात है आपको अपने घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाएगी, यानी आपके दूसरे ज़िले में मिले लेकिन शायद आपके ज़िले से लगता हो, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको इजी टू कन्विंस होगा, जिसमें आप डेली आप जॉब प्रोफाइल को आप मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ अगर बात की जाए, ये जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसका वर्कलोड कैसा रहता है, या इसका मैं कहूँगा कि जॉब प्रोफाइल कैसा है? जॉब प्रोफाइल अगर एक देखी जाए तो एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि लोगों को समाज के रूप में काम करना। वरना क्या होता है, बहुत सारी जॉब ऐसी होती है, जैसे कि आप यूपीपीसीएल में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो हमें लोगों के बीच में लेके काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की समस्या को संभालने के लिए एक एजुकेटिव असिस्टेंट बनाया जाता है, जिसका काम होता है, जो हमारी जॉब प्रोफाइल है उसका काम है बिल रिवीजन करना। बिल रिवीजन करना, जैसे लोगों के गलत बिल आ रहे होते हैं, अच्छा, तो उन लोगों के बिल को सही करना। ये आपका बहुत अच्छा अवसर है कि लोगों की आप मदद भी कर सकते हैं इससे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपकी कलम में इतनी ताकत है, आप लोगों की चाहो अपनी मदद भी कर सकते हो। बिल रिवीजन करना है, कनेक्शन को नया संयोजन है, नया कनेक्शन उसको देना, लीज करना, ये सारे इससे रिलेटेड जॉब होती है। कनेक्शन को काटना भी, बहुत अच्छा, सारे अच्छा। जॉब। हाँ, तो बेसिकली ये है कि आपकी जो डीलिंग है वो डायरेक्ट लोगों के साथ रहेगी, यानी पब्लिक के साथ रहेगी। एक अच्छा मौका है समाज के साथ जुड़ने का। हाँ, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में, देखिए हर कोई समाज को सेवा करना चाहता है, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो आप इसके जरिए भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जानना चाहेंगे कि सैलरी क्या रहता है, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर होते हैं या जो एस्पिरेंट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो सैलरी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सैलरी का क्या है? सैलरी इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30+ रहेगी। 30+ रहती है, यानी कि ज़रूरतें तो पूरी हो ही सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं ना हम लोग, है ना? लेकिन अच्छा। इसमें एक चीज़ अच्छी बात है, एक्चुअली मैं तैयारी कर रहा था एसएससी सीजीएल के लिए, बट लक बाई चांस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऑडिटर का ग्रेड पे 2800 है, अच्छा, इसका ग्रेड पे 2600 है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अपने घर के पास में रह के मुझे 2600 ज़्यादा बेटर लगता है 2800 के कंपेयर में। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात कही सर ने, जैसा कि आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। सर जो बोल रहे हैं कि एक ये कहावत भी है कि बाहर के 20 से घर के 5 अच्छे हैं, तो वो सर समझाना चाह रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पर पे, ठीक है? तो ये था सैलरी के बारे में, और पब्लिक की डीलिंग आपने बताई है। हाँ, पब्लिक अब डीलिंग बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो अगर ये इस एग्ज़ाम को जैसे बच्चे अब देने जाएंगे तो उनको किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए? अगर बात की जाए तो इसमें 25 नंबर का रीजनिंग था, 25 नंबर का जीएस था, और शायद 45 का क्या था, आप ही बताएंगे। 45 का आपका रीजनिंग है, हाँ हाँ, 45 मार्क्स रीजनिंग, 55 हिंदी, 55 इंग्लिश का हो गया। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, हम लोग, मैं तो हिंदी एस्पिरेंट्स हूँ, अच्छा अच्छा, तो मेरा कुछ की सब्जेक्ट रहा, जैसे कि मेरा हिंदी रहा, रीजनिंग रहा, जी जी, ठीक है, इंग्लिश भी
ठीक रहा स्कोर, इंग्लिश में भी अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत गंदा स्कोर गया हो, इंग्लिश में रहा। क्योंकि हम लोग क्या है ना, यूपी बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले लोगों की ग्रामर अच्छी होती है। हाँ ये तो है, ये तो बात सही है। उसका बेनिफिट हमें मिला। वो कैब इतनी अच्छी नहीं होती है, ग्रामर अच्छी होती है, उसका बेनिफिट हमें मिला। तो अगर इसमें चीज़ देखी जाए तो मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई भी 3 सब्जेक्ट, अगर एक छूट भी रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं। हिंदी पे लोग इजीली टैकल कर सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं हिंदी पे, क्योंकि हिंदी 55 मार्क्स है और हिंदी बहुत अच्छी लेवल की आती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेकार लेवल भी है कि बिल्कुल हाई लेवल भी है। कह सकते हैं कि मॉडरेट मॉडरेट ही देता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा। रीजनिंग भी इसका मॉडरेट देता है, लेकिन इसका रीजनिंग एसएससी सीजीएल जैसा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हम बात करें उससे तो उससे अप रहता है, उससे अप रहता है। तो कह सकते हैं बैंक एसएससी सीजीएल और बैंक के एग्जाम दोनों को अगर मिक्स कर दो, हाँ तो यूपी पीसीएल का रीजनिंग बन जाता है। अच्छा, तो यानी कि एक ये कि लेवल काफी अच्छा रहता है। आप कहो कि थोड़े से पढ़ने से या कोई बुक प्रैक्टिस कर लो उतने से हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा 45 में को लेकर के आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। बिल्कुल 45 में आप 20 मार्क्स तो इजीली कवर कर सकते हैं। हाँ, हर स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन 20 नंबर्स पे नहीं होना। सिलेक्शन जब होगा जब 45 में से नियर अबाउट आपके 40 या 35 प्लस तो होनी चाहिए। तो बेसिकली कहने का सर का मतलब ये है कि आपको उतने सही नहीं करने हैं जितने सबके सही जाते हैं। हाँ। क्योंकि उतना तो स्कोर सबका ही हो जाएगा, लेकिन आपको आना है कट ऑफ से ऊपर, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे इसके लिए। और इस बार वैकेंसी भी कम है, हाँ, तो कट ऑफ भी हाई आएगी। हाँ, हम लोग के टाइम पे 140 कट ऑफ हुई थी। अच्छा, हाँ, जब 2000 प्लस वैकेंसी थी, अब उसकी हाफ है। हाँ, लगभग शायद 1200 है। हाँ जी, है ना, लगभग 1200 की समथिंग वैकेंसी है। और ये ऐसी बात नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका भी है। बहुत अच्छा मौका है, 6 महीने के अंदर आप जॉब ले सकते हो। हाँ, जो कोई एग्जाम नहीं करा और पाएगा। शायद इसकी एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर के सेकंड वीक में है। अगर अक्टूबर तक है तो मे भी पॉसिबल है कि आप जनवरी फरवरी तक आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। हाँ, तो यानी कि महज 6 महीने के अंदर अगर आप अपने आप को किसी एक अच्छे डेजिग्नेशन पे देखना चाहते हो, तो आपको इस एग्जाम के लिए मेहनत करनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ मुझे एक चीज़ लगती है, वो है टाइपिंग। और एक ये प्लस पॉइंट भी है, जिनकी टाइपिंग अच्छी उनकी प्लस पॉइंट क्या है, जो यूपीपीसीएल ही देता, कोई एग्जाम नहीं देता। हिंदी तो आपकी कंपलसरी है, वो तो आपको करनी है। अगर आप इंग्लिश और कर देते हो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप देखोगे टोटल ओवरऑल पेपर तो 180 रहता है, लेकिन आप वो भी जोड़ लोगे 20 नंबर तो 200 का बन गया। मुझे इसी का बेनिफिट मिला, मेरी हिंदी तो कर ही रहा था टाइपिंग, इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी। तो यानी कि अगर टाइपिंग की बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। बिल्कुल कंपलसरी है ना। तो इसके लिए अगर मार्क्स अच्छे चाहिए, मार्क्स तो स्कोर कराएंगे ही कराएंगे, प्लस आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो आपने टाइपिंग के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस की थी? क्या पहले से सीख रहे थे आप, या फिर आपने लास्ट टाइम से प्रैक्टिस? एक्चुअली मेरा 2016 में जूनियर स्टैंड में हुआ था सिलेक्शन। अच्छा, ठीक, वहाँ भी मेरी रैंक अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो मेरी टाइपिंग में फेल हो गया था। ओके। लेकिन वो कहते नहीं, दिल पे एक बार बात लग जाए तो लग जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, टाइपिंग क्वालिफाई करनी है अपन को। लगे रहे अलावा ये नहीं कि प्रॉपर जैसे लोग करते हैं कि जब भाई एग्जाम देने के बाद टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, जो लोग मोस्टली गलती करते हैं, ये गलती है। आप जैसे आपने आज फॉर्म डाला, हाँ, तो आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे आज से ही टाइपिंग करना स्टार्ट करना है, यानी कि वेट नहीं टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। वेट नहीं करना एग्जाम का, प्रतिदिन टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यूपीपीसीएल टाइम आपको ज़्यादा नहीं देगा। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे मैं कहूँगा, या कुछ मिनट करते थे? नहीं, एक्चुअली मेरा पहले रहता था, मैंने फॉर्म स्टार्ट किया था तो मेरा केवल 1 घंटे का रहता था। अच्छा। आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे ये। लेकिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद फिर मेरा लगभग तुम देखोगे तो एवरेज बैठेगा 4 से 5 घंटे। मतलब आप डेली टाइपिंग करते थे? डेली प्रॉपर। अच्छा, जब वहाँ पे आप टाइपिंग करते हो तो वहाँ कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कराई जाती है? एक्चुअली मैंने तो अगर देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि टाइपिंग मास्टर है, हाँ, उसका भी यूज किया। एक सोमनाम टाइपिंग मास्टर है, उसका भी यूज किया। इंडिया टाइपिंग मास्टर है, उसका भी यूज किया। फिंगर टिप्स टाइपिंग मास्टर है, उसका भी यूज किया। लेकिन एग्जाम में अगर आप देखोगे इंटरफेस कैसा मिला, हाँ, तो सेम मिला मेरे को JR टाइपिंग ट्यूटर का। JR टाइपिंग ट्यूटर। अच्छा, JR टाइपिंग ट्यूटर जैसा कंटेंट, जैसा इंटरफेस सेम वहाँ मिला आपको एग्जाम में? बिल्कुल। और मैंने मोस्टली JR टाइपिंग पे ही प्रैक्टिस की। उससे क्या होता है फ़ायदा, जैसे कि मैंने किया एक पैराग्राफ कंप्लीट, तो आप टाइपिंग आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं इतना पैराग्राफ करूँगा तो मेरी इतनी स्पीड निकलेगी। और सेम मेरा एग्जाम में भी यही हुआ, मैंने टाइपिंग किया पैराग्राफ और मुझे मालूम पड़ गया हाँ भाई मेरी इतनी स्पीड आ गई, इतना मेरा पैराग्राफ हो गया। दिमाग ने क्लिक किया और नहीं भाई तेरी इतना स्पीड हो गया।
मैंने ठीक है, फिर अपनी उंगली और बढ़ाई, तो इससे मेरा कि टाइडी क्वालिफाइड था, 40 मेरा हिंदी में स्पीड निकला। उसके बाद इंग्लिश का भी सेम यही रहा, इंग्लिश में मेरा लेवल रहा था 45, तो 45 मेरा टाइपिंग स्पीड निकला था। तो आज आपने बेसिकली जाना, सर के साथ में हमारे साथ जाना यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है कि उसमें आप क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस था, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, टाइपिंग, यानी कि सर ने आपको बताया बेसिकली तैयारी करने से लेकर के सिलेक्शन के बाद तक का। सर ने ये भी बताया कि सर की पोस्टिंग कहाँ पर है, सर ने आपको सैलरी के बारे में भी बताया, वर्क प्रोफाइल के बारे में भी बताया, लोगों के साथ डीलिंग क्या रहती है सर ने वो भी बताया, टाइपिंग के बारे में भी बताया, सब्जेक्ट्स भी बताए आपको क्या क्या रहते हैं। तो इसी तरीके की जो जानकारी अगर किसी भी एग्ज़ाम की हमको और भी आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप थे आज हमारे साथ जयप्रकाश माथुर, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं एतमादपुर में, है ना सर? जी जी। ठीक है। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर ऑफिस में आने के लिए, यानी हमारे एग्ज़ाम कार्ड पे आने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।